हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एईसी सब्जेक्ट में एक हिंदी का सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार ए, या फिर आप कह सकते हैं कि हिंदी ए आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनका आइडिया लगेगा, साथ के साथ पेपर किस टाइप का आता है, फॉर्मेट क्या होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या देखने को मिलेगा वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिए आप लोग, अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 60 नंबर का जो आपका पेपर है वो आपका होगा। ठीक है, 60 नंबर का पेपर आपको दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे अनिवार्य हैं, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है 12 नंबर का। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विभिन्न विद्वानों के मत का उल्लेख करते हुए संप्रेक्षण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अलग अलग जो थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है, उनकी थ्योरी के बताना है किस टॉपिक के बारे में, जो संप्रेक्षण के बारे में अलग अलग भाई लोगों ने थ्योरी दी है, उस थ्योरी को यहाँ पे आपको बताना है, उसकी अवधारणा प्रस्तुत करनी है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है तो तकरीबन आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताना होगा और जो लेंथ होती है क्वेश्चन की आंसर की वो अच्छी खासी आपको लिखनी होगी। ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में संप्रेक्षण से रिलेटेड जितनी भी जो डेफिनेशंस होती है ना, अलग अलग थ्योरिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है वो आपको पता होनी चाहिए, बस आप लोग काफी इजीली आंसर बना लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो पूछा गया है यहाँ पे संप्रेक्षण और संचार के आपसी संबंध की समीक्षा करिए। ठीक है, संप्रेक्षण और संचार में भाई आपस में क्या संबंध है ये आपको यहाँ पे बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। संप्रेक्षण और संचार के बीच में क्या संबंध आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट, पिछले आप कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना ही है। ठीक है, संप्रेक्षण और संचार के बीच में संबंध क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, संपादकीय लेखन जो होता है उसमें जो तत्व होते हैं, अलग अलग तत्व पार्ट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में अगर आप देखेंगे तो संप्रेक्षण का अर्थ बताते हुए इसके मतलब उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। संप्रेक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है, पहले तो आप ये बताएंगे और इसी आंसर में आप ये भी बताएंगे कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, काम क्या करता है संप्रेक्षण का, क्या उद्देश्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी संप्रेक्षण का सबसे पहले आप उसकी जो मीनिंग होती है वो आप बताएंगे, उसके बाद आप उसके उद्देश्य को प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। 3 आता है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपका 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, अपने क्षेत्र में स्त्रियों में जागरूकता अभियान चलाते हुए घरेलू हिंसा विषय पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है। सब्जेक्ट या कह सकते हैं कि टॉपिक है आपका घरेलू हिंसा। ठीक है, तो आपको अगर ना आपको अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाते हुए जो भी घरेलू हिंसा का विषय है उसके ऊपर रिपोर्ट एक तैयार करनी है, तो आपको मेनली बस रिपोर्ट तैयार करके बतानी होगी घरेलू हिंसा के बारे में, किस तरह से होती है, किस तरह से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं, जो ठीक है घरेलू मानसिकता वाली चीजें, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, अथवा में अगर आपको देखने को मिलेगा, बाल श्रम मतलब जो चाइल्ड लेबर होती है, चाहे बाल श्रम एक अभिशाप है विषय पर संपादकीय तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक है बाल श्रम एक अभिशाप है, मतलब जो चाइल्ड लेबर है वो एक कर्स है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है, इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है ब्लॉग राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या पूछा गया है कि ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जो ब्लॉग लिखने की पूरी प्रोसेस है उसको आपको बताना है। ठीक है, और इसका क्या महत्व है इसके ऊपर भी आपको बताना है, क्योंकि कई लोग होते हैं आज के टाइम में, कई लोग ब्लॉग पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसके जो महत्व है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला आपको देखने को मिलता है, जिसमें पूछा गया डिजिटल इंडिया पर एक ब्लॉग पोस्ट तैयार कीजिए। जो डिजिटल इंडिया है वो एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आपको एक ब्लॉग पूरी की पूरी पोस्ट तैयार करनी है। ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। 6 और 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 6 6 नंबर के 2 पार्ट में आपका ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक पहला है संप्रेक्षण के आयाम। ठीक है, पहला टॉपिक आपका संप्रेक्षण के आयाम हो जाता है। दूसरा टॉपिक आपका यहाँ पे आता है
दूसरा टॉपिक है आपका वक्ता, ठीक है, स्रोत संबंध। तीसरा टॉपिक है ई संप्रेक्षण और चौथा टॉपिक है मानव विकास और मानव मूल्य। ये 4 टॉपिक है, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको करने हैं और आपका दोनों टॉपिक 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। तो आपका 10 नंबर के लमसम ये आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाता है, ठीक है। 6-6 नंबर के आपके, 5-5 नंबर के नहीं है, 6-6 नंबर के आपके ये टॉपिक है, तो आपके 12 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे आपके जो टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनके आंसर राइटिंग जो है पांचों के पांचों क्वेश्चन की आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट हो तो आप आंसर के लिए हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।